the प्रभु Lord. यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत आयत से आशीष मिले। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका पहला पद। जी। जो जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। Amen. लोगों की इच्छा हमारे प्रति, लोगों की कल्पनाएं हमारे प्रति, लोगों के इरादे, उनकी सोच, उनकी इंटेंशंस, उनकी मनसा हमारे प्रति मेरे प्रिय या तो हमको आनंद से भर देती है या हमको बहुत दुख में, बहुत निराशा में लेकर के चली जाती। यदि उनके इरादे हमारे प्रति खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, तो हम उत्साहित होते हैं, हम खुश होते हैं। पर अगर लोग, हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, हमारे विरोधी अगर हमारे विरोध में कुछ मनसा करने लगते हैं तो वो हमको बहुत दुख में, बहुत टेंशन में लेकर के चली जाती है। मेरे पापा ने तो ना बोल दिया भैया अब कुछ नहीं हो सकता, मम्मी ने तो कह दिया कि नहीं वो साथ नहीं देंगे, वो इसके बिल्कुल विरोध में, मेरा भाई ये कह रहा था, मेरी बहन ये कह रही थी, मेरी बॉस की इच्छा ये है और दुश्मनों ने, मेरे विरोधियों ने ऐसा ऐसा कहा है कि वो मेरे साथ में ऐसा ऐसा करेंगे। लोगों के इरादे कई बार हमको बहुत दुख में, बहुत टेंशन में लेकर के चले जाते हैं। हमने याकूब के बारे में वर्णन किया है। याकूब को अपने भाई के इरादे मालूम थे, एसाव के इरादे के एसाव उसको मार देगा, और इस बात से याकूब बहुत भयभीत था। जब यूसुफ के भाइयों को पता चला कि फिरौन का, ये मिस्र देश का जो बड़ा अधिकारी है, ये दरअसल उनका भाई है, सो वो डर गए ये सोच के कि कहीं अगर उसने हानि की सोच लिया तो उनका क्या होगा। वो बहुत भय में चले गए। लोगों के इरादे यदि हमारे प्रति नकारात्मक है तो वो हमको बहुत टेंशन में लेके चले जाते हैं। पर वहीं अगर कुछ लोग हमारे बारे में अच्छे इरादों को रखते हैं, अच्छी सोच को रखते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं और कहते हैं नहीं भाई हम आपके साथ में, आप टेंशन को मत लीजिए, आप परेशान मत होइए, और हम आपके साथ में खड़े रहेंगे, और ये बात ऐसी, वो बात ऐसी, वो हमको बड़ा उत्साहित करती है, वो बात हमको बहुत खुशी में लेके जाती है। परमेश्वर के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है परमेश्वर के इरादे आपके प्रति क्या है? वो जो सामर्थ्य है, वो जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली परमेश्वर, दी ऑलमाइटी गॉड, उसके इरादे आपके प्रति क्या है मेरे प्रियो? क्या आप जानते हो उन इरादों को जो वो आपके प्रति रखता है? यस, आप कल्पना कर सकते हो उसके इरादे हमारे प्रति बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं, बहुत खूबसूरत है। वो आप सोचते हैं कि आपके इरादे परमेश्वर के प्रति ऐसे, पर परमेश्वर के शब्दों में, परमेश्वर की बातों में उसके इरादे आपके प्रति क्या है? हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम जीवित रहो, तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। अधिकारी हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा आपके प्रति, उसके इरादे आपके लिए, उसकी मनसा आपके लिए, उसके इंटेंशंस आपके लिए ये है कि आप जीवित रहने पाए, आप उन्नति को प्राप्त करने पाए, आप उसके वायदों में प्रवेश करने पाए और उसके वायदों को पोजेस करने पाए, उनके आप अधिकारी हो जाए। दिस इज सो ब्यूटीफुल। आपकी कल्पनाएं हो सकती नहीं, परमेश्वर के इरादे तो मेरे लिए बहुत अच्छे, यस आपकी सोच बहुत अच्छी है, पर परमेश्वर के शब्द क्या है? परमेश्वर के शब्द क्या? उसके शब्द ये कि तुम जीवित रहो, तुम बढ़ते जाओ, मेरे वायदों में तुम एंटर करने पाओ, उसमें तुम दाखिल होने पाओ और उनके तुम अधिकारी हो जाओ। ये परमेश्वर की योजना आपके प्रति है। बहुत जरूरी मेरे प्रियो, इस जीवन के सफर में जबकि आप जी रहे, बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के इरादों को जान ले। वो जो सबसे सामर्थी है, वो जिसका अधिकार सारी चीजों के ऊपर है, वो जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, उसके इरादे आपके लिए क्या है? और उसके इरादे आपके लिए खूबसूरत है और अच्छे। हम आगे देखेंगे भजन संहिता उसका 2 अध्याय, उसके 7 और 8 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर भी उसके इरादे
हमारे लिए लिखे हुए। जी मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जी, दाऊद कह रहे हैं मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने यहोवा ने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। परमेश्वर की इरादे आपके लिए क्या है, उसकी सोच, उसकी कल्पना आपके लिए क्या है? वो कहता तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो। जिस तरीके से परमेश्वर आपको देखते मेरे प्रियो, वो ये नहीं है कि आप परमेश्वर की एक रचना है जिसको उसने बना करके छोड़ दिया है। जब कभी नीड हो, जब कभी आवश्यकता हो तो मेरे पास में आ जाना और मैं तुम्हारी आवश्यकता को पूरा कर दूंगा। नहीं मेरे प्रियो, उसकी सोच आपके प्रति ये है कि आप उसके पुत्र हैं, आप उसके पुत्र हैं, आप उसके बेटे और बेटी हैं। और वो ये कह रहा तुम जान लो कि तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो। मैं तुमको इस प्रकार से देखता हूं कि तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो। मेरे प्रिय, अगर आपके पास में भिखारी आए और आपसे 100 रुपए मांगे तो क्या आप उसको दे देंगे? अगर वो आपसे 1000 रुपए मांगे, 500 रुपए मांगे तो क्या आप उसको दे देंगे? नहीं। और अगर आपका बेटा आपसे मांगे, आपका बेटा आपसे मांगे, सब कुछ उसके लिए, जो कुछ आपका है वो सब कुछ उसके लिए। तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे पुत्र हो और तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो। जी मुझसे मांग, और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। मुझसे मांग और मैं तुझको दे दूंगा। तुम मेरा पुत्र है और तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो और तुम मुझसे मांगो और मैं तुमको दे दूंगा। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप उत्साहित हो जाइए। बी एक्साइटेड माय डियर फ्रेंड्स, आप उत्साहित हो जाए। वो जिसने आपको बनाया है, वो जो सृष्टि का मालिक है, वो जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, उसके शब्द आपके लिए ये है तुम मेरे बेटे हो और तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो। मुझसे मांगो और मैं तुमको दे दूंगा। मुझसे मांगो और मैं तुमको दे दूंगा। मत्ती उसके 11वें अध्याय के 28वें पद में लिखा हुआ है, हे सब बोझ से दबे हुए और थके हुए लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुमको विश्राम दूंगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? सब बोझ से दबे हुए और थके हुए लोगों मेरे पास में आओ। वो क्या है? वो चाहता है आप उसके पास में आ जाएं ताकि वो आपको विश्राम दे दे। अगर आप बोझ से दबे हुए हैं, अगर थक गए हैं, चलते चलते थक गए हैं, इस बोझ को उठाते उठाते आप थक गए मेरे प्रियो, अगर आप परेशान हो रहे हैं, अगर आप थक रहे हैं, अगर आप हार रहे, यीशु के पास में आ जाइए। यीशु के पास में आ जाइए। इस बोझ से दबे हुए और थके हुए लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुमको विश्राम दूंगा। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है, उसकी मनसा आपके लिए, उसकी इंटेंशंस आपके लिए, उसके इरादे आपके लिए ये है कि वो आपको विश्राम देने पाए, वो आपको विश्राम देने पाए। जी आगे क्या लिखा हुआ है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। दुष्ट का जुआ तुम उतार दो, पाप का जुआ तुम उतार दो, धार्मिकता का जुआ तुम ले लो, मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है कि आप उसके पास में आ जाए। आप उसके बेटे हैं, आप उससे उत्पन्न हुए हैं और वो कह रहा मांगो और मैं तुमको दे दूंगा। मेरे पास में आ जाओ। हे सब बोझ से दबे हुए थके हुए लोगों मेरे पास में आ जाओ। मैं तुमको विश्राम देना चाहता हूँ, मैं तुमको आराम देना चाहता हूँ। ये बोझ तुम उतार दो, ये संसार का बोझ उतार दो, ये दुष्ट का बोझ उतार दो, ये पाप का बोझ उतार दो। मेरे पास में आ जाओ, धार्मिकता को पहन लो, मेरे पीछे चलो और मैं तुमको विश्राम दूंगा। मैं तुमको विश्राम दूंगा। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के इरादे आपके प्रति मेरे प्रिय बुरे नहीं है, हानि के लिए नहीं है, वो बेहतर है, वो उत्तम है और वो आपको विश्राम देने के लिए, वो आपको आराम देने के लिए। शायद उसका 55 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को देखेंगे, कुछ खूबसूरत बातें यहाँ पे लिखी हुई है। जी अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ दाख मधु जी और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। हे सब प्यासो पानी के पास में, हे सब प्यासो जिस भी चीज की
आपके जीवन में प्यास है, जिस भी चीज की आपके जीवन में आवश्यकता है, जो भी नीड्स है, जो भी प्रॉब्लम है, जैसी भी बातें, जैसी भी प्यास आपके जीवन में, कम टू द वाटर्स, Amen. कम टू द वाटर्स। जितने लोग प्यासे हैं, यीशु के पास में आ जाओ। हे सब प्यासो, तुम पानी के पास में आ जाओ, Amen. उसके पास में आ जाओ जहां से जीवन का जल बहता है। Hallelujah. सारी आवश्यकताएं हमारी यीशु में पूरी होती हैं। आगे क्या लिखा है? और जिनके पास रुपया ना जिनके हो, पास रुपया ना हो, तुम भी आकर तुम मोल भी लो। आओ। नहीं है, नहीं डिजर्व करते हो, नहीं योग्य, फिर भी तुम मेरे पास में आ जाओ और खाओ और खाओ दाख मधु जी, और दूध जी, बिन रुपये बिन रुपए और बिना दाम ही जी, आकर ले लो। जी। जो भोजन वस्तु नहीं जो है, भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों उसके रुपया लिए लगाते क्यों हो? रुपये लगाते हो? और जिससे पेट नहीं और जिससे भरता, पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते क्यों हो? परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर मेरी ओर सुनो, मन लगा के सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। उत्तम वस्तुएं आपके लिए। परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो आपको क्या देना चाहते हैं? मेरी सुनो, मेरी तरफ मन लगाओ तो उत्तम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी और वस्तुएं चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। संतुष्ट हो जाओगे। मेरे पास में आओगे, मेरी बातें सुनोगे, मेरे मार्गों पे चलोगे, मेरी राह पे चलोगे, मेरी आज्ञा मानोगे, तो उत्तम उत्तम चीजें पाओगे। आमेन। उत्तम उत्तम चीजें और चिकनी चिकनी स्वादिष्ट बढ़िया चीजें खा करके तुम संतुष्ट संतुष्ट होने पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के इरादे आपके लिए ये है, परमेश्वर की सोच आपके लिए ये है। संसार में जो हम होते हैं, दुष्ट हमारे जीवन को पल्यूट करता है, हमारे दिमाग को खराब करने की कोशिश करता है, हमारे जीवन में गलत विचारों को पैदा करने की कोशिश करता है। देखो, परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करते, देखो परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करते, देखो तुम्हारी फिक्र नहीं करते, देखो तुम्हारी परवाह नहीं करते। उत्पत्ति से आप देखें, बागे अदन से देखें, अदन की वाटिका से देखें, वो यही झूठ बोलता है, परमेश्वर तुमको नहीं देंगे, परमेश्वर तुमको नहीं देंगे, परमेश्वर तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे। तुमको अपना खुद ख्याल रखना होगा, प्रभु को भी देखना होगा, अपने आप को भी देखो, अपने लिए कुछ सोचो। परमेश्वर तो तुम्हारी परवाह नहीं कर रहे, देखो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुना। दुष्ट हमारे जीवन को झूठ से भर देना मांगता है। परमेश्वर बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर के वचन में जाएं, आप परमेश्वर के वचन में जाएं और रोज नए मन्ने को यहाँ से प्राप्त करें। उन पुरानी चीजों के ऊपर आप विश्वास करके मत ठहरे रहे, बट गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप देखें कि परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है, परमेश्वर के इरादे आपके लिए क्या है। वो क्या कह रहा, तुम मेरे पुत्र हो और तुम मुझसे उत्पन्न हुए, मांगो और मैं तुमको दे दूंगा, मांगो और मैं तुमको दे दूंगा। परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं। अपने टेक्स्ट में हम वापस आएंगे और फिर से देखेंगे ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 1 में क्या लिखा हुआ है। जो जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, उन सबों पर चलने की चौकसी उन करना, सबों पे चलने की चौकसी करना, इसलिए इसलिए तुम जीवित रहो। जी, जो जो आज्ञा मैं तुमको दे रहा हूँ, जो जो आज्ञा मैं तुमको दे रहा हूँ, उसको पूरी करने की चौकसी करना, पूरी चौकसी करना। अगर आप परमेश्वर के इरादों को अपने जीवन में सफल होते हुए देखना चाहते, परमेश्वर के इरादे तो हैं, खूबसूरत है, उसके वचन में लिखे हुए भी हैं, पर ये इरादे हमारे जीवन में पूरे कैसे होंगे। ये खूबसूरत बातें जो परमेश्वर हमारे बारे में सोचते हैं, ये खूबसूरत कल्पना जो हमारे बारे में रखते हैं, हमारे जीवन में पूरी कब होगी, जब हम उसकी आज्ञाओं को स्मरण रखेंगे और उस पर चलने की पूरी चौकसी करेंगे। जब उसके ऊपर चलने की हम पूरी चौकसी करेंगे, तो मेरे पे खूबसूरत बातें आपके जीवन में होने पाएंगी। परमेश्वर के इरादे आपके लिए क्या है, तुम जीवित रहो, तुम उन्नति को प्राप्त करो, मेरे वायदों में प्रवेश करो और उनके अधिकारी हो जाओ, उनके अधिकारी हो जाओ। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, संसार की बातों को अपने दिल में जगह न करने दे, दुष्ट की बातों को अपने जीवन में जगह न करने दे, परेशानियों को, दुखों को अपनी जिंदगी में आप जगह न करने दे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जड़ पकड़ने पर परमेश्वर के वचन में जाएं, देखें वो क्या कहता है आपसे, और आप उन बातों के ऊपर विश्वास करें और आप देखने पाएंगे मेरे प्रियो कि आप जीवन पाएंगे, आप उन्नति को प्राप्त करने पाएंगे, आप परमेश्वर के वायदों में प्रवेश करेंगे और आप उनके अधिकारी भी होने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे।
महान पिता परमेश्वर, हम लोग आपके पास में एक मन होके आते हैं Yes, Lord. और अपने हर एक प्रियजन को जो इस समय आपके वचन को जिसने सुना है, हम Jesus. उसको आपके चरणों पर लेकर आते हैं। जबकि Jesus. पिता आपकी इच्छा ये है, आपके इरादे हमारे विषय में बहुत अच्छे हैं। आपने सुंदर योजनाओं को हमारे लिए बनाया है कि परमेश्वर हम बहुत आयत से हम प्रभु आपके जीवन को पाएं, हम बढ़ते जाएं, हम मांगे और आप हमको बड़ी बड़ी बातों को दे दें, हमें Lord. विश्राम दे दें प्रभु जी। और सिर्फ विश्राम ही नहीं प्रभु, आप चाहते हैं कि हम मुफ्त में हर एक बात को प्राप्त करने Amen. पाए प्रभु, उत्तम उत्तम वस्तुओं को अपने जीवन में इंजॉय करने पाए प्रभु। प्रभु पर हम देखते हैं इस बात को कि प्रभु हम इस ओर जागरूक नहीं रहते। मैं अपने हर एक प्रियजन के लिए प्रार्थना करना चाहती, जबकि आप केवल ये चाहते हैं कि हम आपके पास में आए और आपके आज्ञाकारी हो। तो प्रभु जी, हर वो बातें जो मेरे प्रियों को रोकती है आज्ञाकारी होने से, अपना 100% देने में, समर्पित होने में और आज्ञा को मानने में दिक्कतें होती हैं, उनसे मेरे लोग यीशु के नाम में बाहर आने पाए। क्योंकि आपकी तो इच्छा यही है कि हम बहुत आयत से मुफ्त में जीवन को पाने पाए, हम निरंतर बढ़ने पाए। तो प्रभु, कौन ये बातें हमारे जीवन में पूरा होने से रोक सकता है? इसलिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं यीशु के नाम में, मेरे लोग स्वतंत्र हो इस बात के लिए कि वो आज्ञाकारी हो सके, आपकी सुन के चल सके, वचन को पूरा करने वाले लोग होने पाए। सहायता करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।